फ्रेंड्स, आज पैंट के बचे हुए कपड़े में से हम यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने वाले हैं या बरमूडा बनाने वाले हैं जेंट्स का। इसके लिए हमने 20 इंच का ये पीस लिया है पूरे अर्ज में, और हम यहाँ 3 इंच की मार्किंग कर रहे हैं एक साइड से। मार्किंग 3 इंच पे कर ली है। इसको हम सॉलिड लाइन से पूरा कर लेंगे और कट कर देंगे इसे। ये लंबाई में 20 इंच है और चौड़ाई पूरे अर्ज है इसकी, तो हम ये 3 इंच का पीस कट कर देंगे। ये हमने पीस कट कर लिया है। जो उस बड़े पीस में से हम जो साइड का किनारी होती है वो हटा देंगे निकाल के, और इस पीस को फिर से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और आपके जो भी हिप की माप हो उसका चौथा भाग, उससे 4 इंच हम ज़्यादा पे इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, 4 इंच हमने चौथे भाग से ज़्यादा लिया है। इससे हमने यहाँ पे लिया है ये 14 इंच का डबल फोल्डेड हमारा कपड़ा है। इसके बाद हम इस पे मार्किंग और करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। जो भी आपके हिप का चौथा भाग हो और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो हमने इधर से जो भी हिप का चौथा भाग था उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से देखें आप, तो 12 इंच पे हमने यहाँ मार्क कर दिया है। 12 इंच पे मार्क किया है, और इस तरफ जो हिप का चौथा भाग है उसमें 2 ज़्यादा लिया है, यानी 12 इंच इधर से भी लिया है, और इस तरह से इसे एक चौकोर हिस्सा बना लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर जो ये चौकोर हिस्सा है इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आगे के 2 पल्ले रेडी हो जाएंगे। इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं, और फिर जो साइड से जुड़ा, देखिए नीचे से हमारा ये 14 इंच है, इसमें से हम 1 इंच कम करके एक मार्क कर लेंगे और इसे तिरछा मिला लेंगे अपने क्रॉच एरिया से। तो इसे हम ये याद रखिए, इसमें लंबाई और जो हिप की सर्कमफेरेंस है, ये 2 ही माप हम लेके पूरा ये बनाने वाले हैं। तो ये आगे के 2 पल्ले हो गए जिनको हम बीच से काट के अलग कर लेंगे। ये इस तरह से 2 पीस हो गए। अब बचे हुए पीस को फिर से हम डबल फोल्ड करेंगे पूरी तरह से, और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे कि जो ये आगे के 2 पल्ले हैं ये लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा हो पीछे का पल्ला। ये देखिए, इसे इस तरह से हमने रखा, और अब पीछे के पल्ले पे 2 इंच एक्स्ट्रा पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये बचे हुए कपड़े में से हम बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ से कम है, तो वैसे ही चल जाएगा, और उसे हम नीचे इस तरह से दे देंगे। तो इसे हम इसी तरह से कट कर ले रहे हैं। आगे और पीछे के पीस रेडी है। पीछे का पीस थोड़ा तिरछा रखा जाता है और आगे का गोल, ये ध्यान में रखते हुए क्रॉच एरिया को कट किया जाता है। तो ये इस तरह से कट कर दिया। इसके बाद हम जेब कट करेंगे। तो हमने ये 4 पीसेस लिए हैं जो कि 10 बाई 14 इंच के हैं। इसमें हम एक साइड से इस तरह से गोलाई दे लेंगे। ये असल में अभी 4 फोल्डेड कपड़ा है, उसको हम 4 भागों में काट देंगे। 10 बाई 14 का 4 फोल्डेड पीस था, उसको हमने 4 भागों में बांट लिया इस तरह से गोलाई दे के। सबसे पहले हम जेब सिलेंगे। तो 2 हिस्से जो गोलाई हैं वो आपस में सिलेंगे, गोलाई की तरफ से सिलेंगे जेब को। इस तरह से दोनों ही जेब हमें सिलनी है गोलाई देते हुए। ये देखिए, ये गोलाई वाले हिस्से पे हम सिल रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे। 2 ऐसे ही बनाएंगे हम। ये ऊपर तक सिल गया, दोनों जेब ऐसे बनेंगे। जेब सिलने के बाद अब हम क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। सबसे पहले आगे के हिस्से का क्रॉच एरिया, यहाँ सीम अलाउंस काफ़ी कम हम लेने वाले हैं क्योंकि ये कॉटराई का पीस है और इसमें धागे निकलते हैं। बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस हम नहीं लेंगे यहाँ हम, क्योंकि इंटरलॉक भी करेंगे तो बहुत अजीब सा मोटा सा ना हो जाए, इसलिए हमने इस तरह से एक बार सिला, फिर दोबारा इसी सिलाई के ऊपर थोड़ी दूरी पर सिल देंगे और फिर इंटरलॉक भी कर लेंगे। फिर पीछे के हिस्से का भी ऐसे ही क्रॉच, पीछे का भी क्रॉच हम सिले ले रहे हैं गोलाई देते हुए। पीछे का क्रॉच जैसे आपको बताया है उसी हिसाब से ही, बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस कहीं हम नहीं दे रहे हैं, वैसे ही इसे सिलते जा रहे हैं। इसमें भी डबल सिलाई करेंगे और साथ में हम यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लेंगे या ओवरलॉक जैसी। अब आगे का पीस लेंगे। ये देखिए सिलाई, इसमें आपको ये सीधा हिस्सा है और ये जेब भी सिली हुई है। जेब को हम
थोड़ा मार्क करेंगे ऊपर से 1 इंच सीधे हिस्से पे, और फिर 6.5 इंच, यानी हमने यहाँ पर 1 इंच और 6.5 इंच पे 2 मार्क किए हैं। ये देखिए सिलाई है जेब की। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए नीचे भी हम लगा ले रहे हैं, इस तरह से खोलेंगे कि जेब का सीधा हिस्सा और हमारे पैंट का सीधा हिस्सा एक तरफ हो जाए। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे 1 इंच का, इस तरह से जहाँ जहाँ मार्क किया था उसी पे ही। ये याद रखना है कि पैंट का सीधा हिस्सा और जेब का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, और हम इस तरह से सिलना है। पूरा ये जो हमने मार्किंग की है इसी पे ही सिलेंगे हम। इस पे जेब बनाने वाले हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पूरा इस बॉक्स पे सिला, और उसके बाद हम दोनों साइड में ऐसे ही करेंगे यूँ, और यहाँ पे अंदर की तरफ नॉच लगाएंगे। तो नॉच लगाने के साथ साथ पीछे के हिस्से पे भी हम ये जेब रख के इसी तरह से लेंगे, दोनों के ऊपर के हिस्से आगे होंगे। ये जेब सिल गई थी, वो हम नॉच दे लेते हैं। तो नॉच देखिए अंदर की तरफ ऐसे सिला, और फिर थोड़ा सा तिरछा, दूसरी साइड भी ऐसे ही किया ये, और थोड़ा सा तिरछा। अब हम पलट लेंगे जेब को इस तरह से अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी एक चौकोर इस तरह से बन जाएगा, आप देखेंगे तो। अब इसके चारों ओर हम दाब सिलाई दे लेंगे। जेब का ये आगे का हिस्सा बन रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से ही करिएगा। दोनों साइड में ऐसे ही हमें बनाना है, ये घुमा लेना है, फिर सुई अंदर रख के ही घुमाना है हमेशा कपड़ा। और इस तरह से इस साइड के भी सिल लिया। अब घुमा के फिर इधर से भी कर लिया, ये हो गया। दोनों साइड में ऐसे ही कर लेंगे हम। ये देखिए दोनों साइड में बनाने के बाद जेब को इस तरह से यूँ फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर एक गाइडलाइन स्टिच बनाएंगे। ये गाइडलाइन स्टिच जो है वो इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि जब हम पीछे का पल्ला इसमें जोड़ें तो जेब ना सिल जाए। तो इस तरह से नीचे तक हम जेब को आगे के पल्ले में जोड़ देंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है हमें। ये देखिए गाइडलाइन हमारी बन गई है। दोनों साइड में ऐसे कर लिया हमने, गाइडलाइन बना ली है। अब पीछे का पल्ला नीचे रखते हुए, ये देखिए ये पीछे के पल्ले की सिलाई है, इसे इस तरह रखना है कि पीछे का पल्ला नीचे रहेगा और आगे के पल्ले की ये जो गाइडलाइन वाली सिलाई हमने की थी जेब पे, उसके ऊपर हमें फिर से सिलाई करनी है आगे और पीछे के पल्ले को जोड़ते हुए, जिससे कि जेब ना दबे, इसलिए हमने ऐसा किया है। नीचे तक ऐसे सिलना है। दोनों साइड में हमें आगे और पीछे के पल्ले को सिल लेना है आपस में। ये देखिए इसको सीधा करके दिखाते हैं। दोनों तरफ से हमने सिल लिया है और इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हम इससे सीधा कर लेंगे और जो नीचे की तरफ का पहचा है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके, बहुत मोटा नहीं, यहाँ भी डबल फोल्ड कर रहे हैं, डबल फोल्ड करके दोनों पहचे हमें तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान और स्टेप वाइज प्रोसीजर हम आपको। हमने नीचे के पहचे सिल लिए हैं, तो उसके बाद जो बीच में क्रॉच का एरिया होता है वो एक पहचे से लेते हुए दूसरे पहचे तक हम यहाँ पे ये जो सिलाई होती है पैरों के बीच की, वो सिलाई कर देंगे और इसको भी हम डबल सिलाई और इंटरलॉक भी करेंगे। तो इस तरह से हमें एक एंड से दूसरे एंड तक, दोनों हो गया है रेडी हमारा। अब ऊपर की तरफ बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट जो 3 इंच की पट्टी थी वो थोड़ा बीच की सिलाई जो यहाँ है इससे थोड़ा सा आगे निकलती हुई, यानी ज़्यादा बढ़ी हुई, हम थोड़ा छोड़ के इसको पूरे गोलाई में है इसी तरह से सिल लेंगे। ये याद रखिए पैंट भी उल्टी है और ये पट्टी भी हमारी उल्टी है, यानी इसका सीधा साइड दोनों का नीचे की तरफ को है। हमें ऊपर से पैंट भी उल्टी दिख रही है और ये पट्टी भी उल्टी दिख रही है। अब हम ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है हमने यहाँ, इस तरह से हमने एंड तक सिल लिया है और हमने अपनी तरफ मोड़ लिया है शुरुआत वाले हिस्से को जो एक्स्ट्रा रखा था और लॉक कर लिया है। तो ये पूरा सिल गया। अब हम इसे खोल के यहाँ पे दोनों ये एंड्स को आपस में सिल देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा कतई भी। अब इसके बाद हम इलास्टिक ले लेंगे। ये इलास्टिक हमने कमर की नाप से लगभग 10 से 12 इंच कम ली है और इसे हम इस तरह से दोनों एंड्स एक साथ लॉक कर देंगे। ये इसलिए हमने लॉक कर दिया जिससे ये बाद में मुड़ ना जाए,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम इलास्टिक डालते हैं तो ये घूम जाती है, वो ना हो इसलिए। अब इसके बाद जो ये पट्टी हमने बना के रखी है, इसका एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया था। अब इस पट्टी में ये इस तरह से रखना है अपनी इलास्टिक को, और जो सिलाई नीचे वाली है वो ऊपर की तरफ को कर देनी है, और ये ऊपर का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके नीचे डबल फोल्ड करके सिलना है। इसी तरह से हमें देखिए इलास्टिक अंदर है और नीचे की सिलाई भी हमने ऊपर की तरफ कर दी है, और ऊपर से कपड़ा लेके इस तरह डबल फोल्ड करके सिल रहे हैं। याद रहना है कि इलास्टिक को हम नहीं सिल रहे हैं, इलास्टिक हमारी फ्री है। देखिए हम इलास्टिक को खींच के भी इलास्टिक पे कतई नहीं आनी चाहिए, बस इसी तरह से हमें ऊपर से फोल्ड करके सिलना है। जब हमारा कपड़ा क्योंकि ज़्यादा है तो हम इलास्टिक को आगे की तरफ खींच लेंगे और फिर हमें पूरा इस तरह गोलाई में सिल लेना है। जब ये गोलाई में सिल जाएगा तो एक और सिलाई हम इसके ऊपर देंगे। ये देखिए इलास्टिक खींच के हम इस तरह से कपड़े को पीछे कर लेते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें इलास्टिक को कतई सिलना नहीं है, सिर्फ हमने सिल लिया है। अब हम बीच की सिलाई देंगे, तो इसके बीच में हमने रख के खींच के दोनों हाथों से कपड़े को दोनों तरफ से, और इस तरह से भी एक सिलाई दे लेनी है। ये बीच में हमारी जिससे इलास्टिक कतई घूमेगी नहीं, दोनों तरफ से खींचते हुए सिलना है। इस तरह से कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही आराम। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें 2 पॉकेट हैं और ये कंफर्टेबल है। अगर इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।